आइए दोस्तों, आज हम पोलिटी घटना चक्र का नेक्स्ट भाग देखते हैं। आज हम देखेंगे भारतीय संविधान के प्रमुख भाग देखेंगे कि हमारे संविधान में टोटल कौन कौन से भाग हैं और किन किन विषयों से संबंधित हैं। तो भारतीय संविधान को क्रमांक के अनुसार 22 भागों में विभाजित किया गया है। वर्तमान में गणना की दृष्टि से 25 भाग हैं। तो टोटल 22 भाग हैं, लेकिन गणना की अगर दृष्टि से देखा जाए तो टोटल 25 भाग हैं। तो भारतीय संविधान के प्रमुख भाग एवं संबंधित जो विषय हैं वो इस प्रकार हैं, उसको हम बारी बारी से देखते हैं। तो जो पहला हमारा भाग है वो संघ और उसका राज्य क्षेत्र से संबंधित है। पहला भाग किससे है? संघ और उसका राज्य क्षेत्र से है। दूसरा जो हमारा भाग है उसमें नागरिकता का विषय नागरिकता है, तो दूसरा भाग नागरिकता से है। तीसरा जो भाग है वो मौलिक अधिकार से है। तो तीसरा किससे है? मौलिक अधिकार से। जो चार है, चौथा भाग है, वो राज्य के नीति निर्देशक तत्व से संबंधित है। और जो 4 का क है यानी 4A है, वो मौलिक कर्तव्य से जुड़ा हुआ है। जो 5वां भाग है संविधान का वो संघ से संबंधित है। और छठा जो है वो राज्य से संबंधित है। तो 5वां संघ से और छठा राज्य से। जो 7वां भाग है उसको अब निरसित कर दिया गया है, उसको हटा दिया गया है। जो 8 भाग है वो संघ राज्य क्षेत्र से संबंधित है। तो 5 संघ से, 6 राज्य से, 7वां निरसित है। और जो 8वां है वो राज्य संघ राज्य क्षेत्र से संबंधित है। उसी प्रकार जो 9वां भाग है वो पंचायत से संबंधित है। और 9 का जो क है वो नगर पालिकाओं से संबंधित है। और 9 का जो ख है वो सहकारी समितियों से संबंधित है। जो 10th भाग है, 10वां भाग है, वो अनुसूचित एवं जनजातीय क्षेत्र से संबंधित है। तो 10वां भाग किससे है? अनुसूचित एवं जनजातीय क्षेत्र से है। जो 11वां भाग है संघ एवं राज्यों के बीच संबंध से संबंधित है। तो 11वां है संघ एवं राज्यों के बीच संबंध से है 11वां भाग। जो 12वां भाग है वो वित्त, संपत्ति, संविदाएं और वाद से संबंधित है। तो 12वां है वित्त, संपत्ति, संविदाएं और वाद से। जो 13वां भाग है वो भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर व्यापार, वाणिज्य एवं समागम से संबंधित है। 13वां किससे है? भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर व्यापार, वाणिज्य एवं समागम से संबंधित है। जो 14वां भाग है संघ और राज्यों के अधीन जो सेवाएं हैं। तो 14वां है संघ और राज्यों के अधीन जो सेवाएं हैं। 14 का जो क है यानी 14th A जो है वो अधिकरण से संबंधित है। 15वां जो भाग है वो निर्वाचन से संबंधित है, वेरी इंपॉर्टेंट है। 15वां जो भाग है वो निर्वाचन से संबंधित है। 16वां जो भाग है कुछ वर्गों के संबंध में विशेष उपबंध है। तो 16वें भाग में कुछ वर्गों के लिए विशेष उपबंध है। 17वां जो भाग है वो राजभाषा से संबंधित है। जो 18 है वो आपात उपबंध से है। तो 18 आपात उपबंध से है। 19वां जो भाग है वो प्रकीर्ण है। 19वां प्रकीर्ण है। जो 20वां भाग है संविधान संशोधन से संबंधित है। जो 20वां भाग है वो संविधान संशोधन से संबंधित है। जो 21 भाग है संविधान का वो अस्थायी
संक्रमणकालीन और विशेष उपबंध है। तो 21वां अस्थायी संक्रमणकालीन और विशेष उपबंध है। और जो 22वां भाग है वो संक्षिप्त नाम प्रारंभ, हिंदी में प्राधिकृत पाठ और निरसन से संबंधित है। तो 22वां भाग किससे संबंधित है? संक्षिप्त नाम प्रारंभ, हिंदी में प्राधिकृत पाठ और निरसन से संबंधित है। आइए अब जो इस पर संविधान के जो भाग हैं इससे संबंधित जो विभिन्न परीक्षाओं में सवाल पूछे गए हैं उसको हम लोग देख लेते हैं। तो पहला सवाल है, भारतीय संविधान को कितने भागों में विभाजित किया गया है? तो हम जानते हैं भारतीय संविधान को 22 भागों में विभाजित किया गया है। इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। भारतीय संविधान को क्रमांक के अनुसार 22 भागों में एवं गणना के अनुसार 25 भागों में बांटा गया है। तो क्रमांक के अनुसार 22 भाग हैं, जबकि गणना क ख को मिला दें तो 25 भाग हो जाते हैं। कौन सही सुमेलित नहीं है? तो इसको हमको मिलाना है कि इसमें सुमेलित कौन नहीं है। जो नागरिकता है वो संविधान के भाग 2 से संबंधित है। मौलिक अधिकार जो है संविधान के भाग 3 से संबंधित है। जो मौलिक कर्तव्य है वो 6A से संबंधित नहीं है, वो 4A से संबंधित है। तो यही हमारा गलत हो जाएगा। मौलिक कर्तव्य 4A से संबंधित है, तो ये C हमारा गलत हो गया। और राज्य जो है वो संविधान का 6ठा भाग से संबंधित है, तो हमारा गलत इसमें है। मौलिक कर्तव्य जो है 4A से है। मौलिक कर्तव्यों का समावेश भारतीय संविधान के भाग 4A के अंतर्गत किया गया है। अन्य 3 युग्म सुमेलित हैं। अगला सवाल, हमारे संविधान के किस भाग में 300 पानों में पंचायतें बनाने की परिकल्पना की गई है? तो हम जानते हैं ये भाग 9 है। 9 में आपको पंचायतें बनाने की परिकल्पना की गई है। संविधान के 73वें संशोधन अधिनियम 1992 द्वारा 24 अप्रैल 1993 से अंततः स्थापित संविधान के भाग 9 में 300 पानों में पंचायतें बनाने की परिकल्पना की गई है। भाग के अनुच्छेद 243 ख के खंड 1 में कहा गया है कि प्रत्येक राज्य में ग्राम, मध्यवर्ती और जिला स्तर पर इस भाग के उपबंधों के अनुसार पंचायतों का गठन किया जाएगा। तथापि इस अनुच्छेद के खंड 2 के अनुसार मध्यवर्ती स्तर पर पंचायत का उस राज्य में गठन नहीं किया जा सकेगा जिसकी जनसंख्या 20 लाख से अनाधिक है। अर्थात 20 लाख से अनाधिक जिस राज्य की जनसंख्या है उसमें मध्यवर्ती स्तर पर पंचायत का उस राज्य में गठन नहीं किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान का कौन सा भाग और अध्याय संघ और राज्यों के बीच विधायी संबंध के बारे में बताता है? तो ये हमारा भाग 11 है, संघ और राज्यों के बीच विधायी संबंध, और अध्याय 1 है। तो भाग 11 और अध्याय 1 जो है राज्यों और संघ के बीच विधायी संबंध के बारे में बताता है। भारतीय संविधान के भाग 11 का अध्याय 1 अनुच्छेद 245 से 255 संघ और राज्यों के बीच विधायी संबंधों के बारे में है। तो अनुच्छेद 245 से 255 भाग 11 अध्याय 1 जो है 245 से 55 जो है संघ और राज्यों के बीच विधायी संबंधों के बारे में है। जबकि इसी भाग का अध्याय 2 अर्थात भाग 11 का अध्याय 2 255 से 263 अनुच्छेद प्रशासनिक संबंधों के बारे में है। तो विधायी संबंधों के बारे में भाग 1 है, विधायी संबंधों के बारे में भाग 2 है, भाग 11 का अध्याय 1 और अध्याय 2। तो नेक्स्ट क्वेश्चन,
सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। तो देखते हैं। उपाधियों का जो अंत है वो किससे संबंधित है? तो उपाधियों का जो अंत है वो मौलिक अधिकार से संबंधित है। ग्राम पंचायतों का संगठन, तो ये राज्य के नीति निर्देशक तथ्य हैं, अनुच्छेद 40। 6 से 14 वर्ष तक के बालक प्रतिपाल्य के लिए शिक्षा के अवसर प्रदान करना यह मौलिक कर्तव्य से संबंधित है। जबकि इंडिया अर्थात भारत राज्यों का संघ है, तो ये संघ और उसका राज्य क्षेत्र से संबंधित है। इसका एक्सप्लेनेशन हम देख लेते हैं। उपाधियों का जो अंत है मूल अधिकार से संबंधित है। ग्राम पंचायतों का संगठन राज्य के नीति निर्देशक तत्व से संबंधित है। 6 वर्ष से 14 वर्ष तक के बालक प्रतिपालक के लिए शिक्षा के अवसर प्रदान करना, ये संबंध है मौलिक कर्तव्य से। इंडिया अर्थात भारत राज्यों का संघ है, ये संघ और उसका राज्य क्षेत्र से संबंधित है। निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सही सुमेलित है? तो संविधान का दूसरा भाग मौलिक अधिकार से संबंधित है? बिल्कुल नहीं है। तो मौलिक अधिकार से हमारा तीसरा भाग है। और संविधान का तीसरा भाग नागरिकता से है, ये गलत है। संविधान का जो दूसरा भाग है वो नागरिकता से है। संविधान का चौथा का क भाग मौलिक कर्तव्य से है, तो ये बिल्कुल सही है। संविधान का 5वां भाग राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत से संबंधित है, ये भी गलत है। संविधान का दूसरा भाग नागरिकता से, तीसरा भाग मौलिक अधिकारों से, चौथा भाग नीति निर्देशक तत्वों से, चौथा का क भाग मौलिक कर्तव्यों से तथा 5वां भाग संघ से संबंधित है। तो हमारा सुमेलित सी हो जाएगा। नेक्स्ट हम देखते हैं कौन इसमें सुमेलित नहीं है। तो नागरिकता 2 से है, बिल्कुल सही है। निर्वाचन 15 से संबंधित है। नगरपालिकाएं 14 9A से संबंधित है। जबकि संघ राज्य क्षेत्र 7 से संबंधित नहीं है। 7 को हम जानते हैं निरसित कर दिया गया है। नागरिकता भाग 2 से, संघ राज्य क्षेत्र भाग 8 से, नगरपालिकाएं भाग 9A से और निर्वाचन 15 से संबंधित है। संविधान का जो 7वां भाग 7 है, पहली अनुसूची के भाग ख के राज्य 7वें संविधान संशोधन अधिनियम 1956 द्वारा निरसित कर दिया गया है। तो भाग 7 को 1956 द्वारा 7वें संविधान संशोधन में इसको निरसित कर दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, मिलान करना है। तो भारतीय संविधान का जो 9वां भाग है वो किससे संबंधित है? तो वो पंचायत से संबंधित है। 9th का ये नगर पंचायत से संबंधित है। 8वां जो है संघ राज्य क्षेत्र से संबंधित है और 4 का ये मूल कर्तव्य से संबंधित है। इसका मिलान हम देख लेते हैं। जो 9वां भाग है पंचायत से संबंधित है। जो 8वां भाग है वो संघ राज्य क्षेत्र है। भारतीय संविधान का जो चौथा ए भाग है वो है मूल कर्तव्य से। और भारतीय संविधान का 9th ए जो है वो नगर पालिका से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पंचायत संबंधित है भाग 9 से, नगर पालिकाएं संबंधित है 9 क से, सहकारी समितियां 9 ख से और अधिकरण जो है भाग 10 से संबंधित नहीं है। तो अगला इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के द्वारा भारतीय संविधान के भाग 9 के अंतर्गत पंचायतों की व्यवस्था की गई है। 74वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के द्वारा संविधान में भाग 9 को जोड़ा गया जो कि नगर पालिकाओं से संबंधित है। 97वां संशोधन अधिनियम 2011 के द्वारा संविधान में भाग 9 ख जोड़ा गया जो सहकारी समितियों से संबंधित है। जबकि संविधान के भाग 10 के अंतर्गत
अनुसूचित और अनुसूचित जनजाति क्षेत्र संबंधी प्रावधान हैं। 14 के क में अधिकरण व्यवस्था है। तो संविधान के किस भाग में पंचायती राज व्यवस्था से प्रावधान है? तो हम जानते हैं जो 9वां भाग है वो पंचायती राज से संबंधित है। कौन से भाग में पंचायती राज से संबंधित प्रावधान किए गए हैं? तो भाग 9 में पंचायती राज से संबंधित प्रावधान किए गए हैं। बारह नंबर सवाल में मिलान करना है। तो मौलिक अधिकार जो है वो तीसरा भाग से संबंधित है। मौलिक जो कर्तव्य है वो फोर्थ ए से संबंधित है। संघ जो है भाग 5 से संबंधित है और आपात उपबंध भाग 18 से संबंधित है। तो ये इस प्रकार मिलान होगा। इसका हम एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। मौलिक अधिकार भाग 3 से संबंधित है। कर्तव्य मौलिक कर्तव्य भाग 4 से संबंधित है 4A। संघ जो है 5 से संबंधित है। आपात उपबंध भाग 18 से संबंधित है। निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? तो मूल कर्तव्य भाग 4 से क से संबंधित है। राज्य जो है 6 से संबंधित है। भारत का महान्यायवादी ये 8 से संबंधित नहीं है, जबकि संघ और राज्यों के अधीन सेवाएं भाग 14 से संबंधित है। मूल जो कर्तव्य है भाग 4 क है। राज्य जो है 6 है। भारत का न्यायवादी महान्यायवादी भाग 5 जो है अनुच्छेद 76 से संबंधित है। संघ और राज्य क्षेत्र के अधीन जो सेवाएं हैं वो भाग 14 से संबंधित है। भाग 13 में भारत के भीतर व्यापार वाणिज्य और समागम की संबंधी उपबंध है। मिलान करना है। संविधान का जो 15वां भाग है वो तो निर्वाचन से है। संविधान का जो 16वां भाग है वो कुछ जातियों के लिए विशेष व्यवस्था का उपबंध है। अगला देख लेते हैं। भाग जो आपका 17 है और भाग 18। तो भाग 18 जो है आपातकाल से संबंधित है। तो इसका मिलान हम देख लेते हैं। संविधान का जो 15वां भाग है वो निर्वाचन से है। 16वां कुछ वर्गों के संबंध में विशेष उपबंध है। जो 17 है वो राजभाषा है और जो 18 है आपात उपबंध है। नेक्स्ट क्वेश्चन। भारतीय संविधान का भाग 16 किससे संबंधित है? तो कुछ वर्गों के लिए विशेष उपबंध से संबंधित है भाग 16। तो ये हमारा आज का टॉपिक संविधान का जो भाग था 22वां भाग वो समाप्त हुआ। और चैनल यदि आपको अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए ताकि आपको हमारा वीडियो समय पे वीडियो अपलोड का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। थैंक यू, धन्यवाद।